और भरत हैं जो अपनी त्याग, अपनी तपस्या का प्रचार प्रसार और प्रसन्नता नहीं चाहते। कौशल्या जी ने कहा, भैया आप पैदल चल रहे हो इसलिए सब पैदल चल रहे हैं। कौशल्या जी ने सोचा सबको कहने से अच्छा है भरत को कहो। भरत जैसे मां ने कहा, भरत जी ने हाथ जोड़ करके रथ पर सवार हो गए। सारे लोग पहुंच गए। इधर मित्र का काम ही है, निषाद राज जी के सखा अपने अस्त्र तैयार कर लिए, लेकिन याद रखना उनकी भी ढाल राम की पनही ही है। अस्त्र हाथ में है परंतु ढाल राम की पनही है। और उधर भरत जी का भी ढाल कोई और नहीं है, राम की पनही है। आज निषाद जी और निषाद ने कहा, जितने भी कोलवील थे, यदि भरत युद्ध करना चाहते हैं, प्रेम को समझना इतना आसान नहीं है। यदि भरत युद्ध करना चाहते हैं तो अनेक सरिताओं को पार करना पड़ेगा और उन सरिताओं में हमारा लहू बहेगा। इतने में एक राम प्रेमी ने कहा, सुनो भाई, कुछ भी करने से पहले सहसा करी पाछे पछताई, पहले विचार कर लेना चाहिए। क्योंकि भरत कहते हैं, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे, 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 जीवन की डोर तुमसे बांधी है
डोर तुमसे बांधी है सांवरे। गली गली में भटका डगर डगर में, गली गली में भटका डगर डगर में। दिल हो गया दीवाना मोहन तेरे नगर में। दिल हो गया दीवाना मोहन तेरे नगर में। पागल बना हूँ तेरा, पागल बना तेरा मेरे यार सांवरे। पागल बना तेरा मेरे यार सांवरे। जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे। तेरे सिवा नहीं है मेरा दूसरा सहारा। तेरे सिवा नहीं है मेरा दूसरा सहारा। आजा रे मीत आमिल सबको है तूने तारा। आजा रे मीत आमिल सबको तूने सहारा। कर दो
दे दो, नैना है बावरे, दर्शन की भीख दे दो, मैना रे बाबरे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे, बांधी है सांवरे, बांधी है सांवरे। भरत जी ने तो कहा मैंने अपनी जीवन की डोर बांध ली है। आज जैसे ही वशिष्ठ जी ने कहा ये कौन है, देख दूर ते कही निज नाम, कीन्हे मुनि सहि दंड प्रणाम, और अब देखे जानी राम, प्रिय दीन शीस। देखिए धर्म जगत और प्रेम जगत का अंतर देखिए। त्रिकालज्ञ हैं, जाति पात से अभी थोड़ा सा उठ नहीं पाए, परिचय दे रहे हैं राम अप्रिय हैं, लेकिन जैसे ही दूर से प्रणाम किया निषाद जी ने, आशीर्वाद दिया वशिष्ठ जी ने, लेकिन मेरे प्रभु मेरे भरत भैया जैसे ही कहा ये वशिष्ठ, जैसे ही वशिष्ठ जी ने कहा ये क्या है, ये राम सखा है, अरे मेरे भरत जी रथ से कूद गए, और जैसे कूद गए वशिष्ठ जी ने कहा अरे ये क्या कर रहे हो, राजकुमार हो तुम। अरे जैसे कहा राम सखा, करत दंडवत देखते भरत लीन उरला। अरे कहा ये धन्य है निषाद जी जो राम सखा जिसको प्रभु ने गले लगा लिया, वो कितना धन्य होगा। अरे धन्य है भरत। आज धर्म की मर्यादा चूर चूर हो गई, आज सारी जाति पाति धर्म सब किनारे रह गए। क्यों? क्योंकि मेरे प्रभु का है मानव एक भगत करना था। आज जैसे देखा राम है और मंत्र दिया राम राम, अरे कहे जे जमुहाई, और तीन ही न पाप पुंज समूह, और ये तो राम, अरे लाई उरलीना कुल समेत जग पावन की, जिसका नाम उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। आज भरत जी के इस सीन को देख करके निषाद जी संकोच में आ गए कि अरे मैंने क्या भरत भक्त को समझना आसान नहीं है। प्रेम गली यति साकरी, अरे जो आए ही नहीं वो क्या जाने, जो प्रेम गली में अरे आए हैं नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। आज सब विश्राम कर रहे हैं, लेकिन भरत के आंखों में जब नीर है तो नींद कैसे हो सकती है। आज भरत रो रहे,
निषाद जी आए, देखे अरे भैया क्या हो गया? निषाद जी, क्या मुझे वो स्थान दिखाओगे जहां पर मेरे प्रभु ने विश्राम किया? और जैसे ही निषाद जी उस शिंशुपा वृक्ष को ले दिखाया, आज अपने अश्रु जल से उस शिंशुपा वृक्ष को जल अर्पित करके कहा, धन्य है आप लोक आश्रय राम, जगत को विश्राम दे देने वाले मेरे राम, अयोध्या का त्याग करके आज तुम्हारी सेवा स्वीकार कर लिए, तुम धन्य हो गए हो शिंशुपा। और इतना ही नहीं, कुछ साधई अरे निहारी सुहाए और कीन्ह प्रणाम प्रदक्षिण जाए और चरण रेख रज आखिन लाई और बनई न कहत प्रीति अधिकार। चरण के रज को उठाया और मस्तक पर लगाया, मानो ये संदेश देना चाहते हैं कि राम जी जिस रास्ते पर गए, यदि हम उस रास्ते का अनुगमन करेंगे तो हमारी बुद्धि चैतन्य हो जाएगी। हृदय में लगाया, और इतना नहीं, कनक बिंदु अरे तुई चारिक देखे राखे शीस सिय समलेखे। भरत भैया सजल बिलोचन हृदय गलाने कहत सखासन बचन सुबान। भरत भैया ने उन कनक बिंदुओं को हाथ से उठाया, कहा अरे तुम्हें क्या हो गया? गुरु जी ने आभूषण की आज्ञा दी थी, अयोध्या वासियों ने तुम आभूषण से श्रृंगार किया था सियाजू को, लग रहा है तुमको भी अभिमान हो गया था सियाजू की सेवा का, इसीलिए तुम्हें सियाजू ने यहाँ पर श्रीहित कर दिया, श्रीहीन कर दिया। और हमको भी जब अभिमान हो जाएगा राम सेवा का, तो हमारी सारी श्रीहित हो जाएगी, श्री विहीन है सारी। आज उन कनक बिंदुओं का तेज ही गायब हो गया। कनक बिंदु स्वर्ण के हैं परंतु उसमें तेज नहीं है। भरत जी ने कहा क्या हो गया तुमको? तुम्हें लग रहा है तुम अपने सौभाग्य पर अभिमान करने लगे थे। अरे कहा नहीं, हो सकता हो मेरी जगत जननी ने मुझे आधार देने के लिए, क्योंकि उनको पता था कि मेरा भरत आएगा तो उसको शक्ति चाहिए। श्री हितसी अरे विरह दुतीना जठाय अवध नर नारी बिलीना। पिता जनक पटतर की करतल भोगु जोगु जग जे। भानु भुआलो अजही सिंहात रावती पालू। पिता जनक देव पटतर के ही करतल भोग जोग जग जे। अरे जिनके पिता कोई और नहीं, राजा जनक जो जोग भोग को अपने करतल में रखते हैं, जिनके ससुर भानुकुल, अरे इंद्र के मित्र, जो इंद्र भी आधा सिंहासन खाली कर देता है, अरे जिनके पति की बात
सर्व समर्थ मेरे राघव, उनकी पत्नी की ये दशा। भरत जी बेहबल हो गए, अश्रुपात होने लगा। गोस्वामी जी ने कहा, ये है मेरे राम। भरत ने कहा, आज मैं जिन राम का बैरिहु राम बड़ाई की बोलन मिलन विनय मन है। आज मेरी वजह से ये क्या दशा हो गई। मैं दिग्ग हूं, आज मुझे धिक्कार है इस पर। निषाद जी ने समझाया, सब लोगों ने शिंशुपा का प्रणाम किया। गंगा जी को पार करने के बाद मेरे भरत जी छिप करके चल रहे हैं कि कोई समाज ये ना देख पाए। और मेरे भरत जी इतने कोमल हैं, सिर भर जाऊं उचित यश मोरा, सिर भर जाऊं उचित यश मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। मेरे प्रभु जी इतना कोमल हैं। भरत जी किसी को दिखा नहीं रहे। झलका झलका पायान कैसे पंकज कोश उस कन जैसे, जल का जल कत पायान कैसे, पंकज कोश उस कन जैसे, भरत पयोधि आए आज भयहु दुखित सुनी सकल समाज, देखत श्यामल धवल हलोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे, मांगहु भीख त्याग निज धर्म, आरती आज मेरे भरत जी चलते चलते जैसे कमल के ऊपर ओश की बूंद आ जाए, वैसे आज इन बिना पदत्राण के चलते हुए पैरों में छलके पड़ गए। चलते चलते जैसे ही यमुना जी की प्रयागराज आए, जैसे ही यमुना जी की श्यामल और गंगा जी की गौर लहरों को देखा, आज भरत जी श्यामलता को देख करके आज उनको अपने आराध्य की याद आ गई, और गौर वर्ण गंगा जी को देख करके आज मां जानकी की याद आ गई। और धन्य है भरत, जो रंग से उनको अपनी याद, अपने प्रभु की याद आ जाती है। और एक हम आप हैं जो भगवान के विग्रह में भी भगवान का दर्शन नहीं करते। आज श्यामल हिलोरे देख करके आज माँ यमुना जी भी इतना प्रसन्नचित हो गई। आज मानो यमुना जी भी भरत भैया का पाद प्रक्षालन करना चाहती हो। आज यमुना जी प्रसन्न हो गई, लेकिन यमुना जी को प्रणाम करके मेरे भरत भैया ने कहा, माँ
मैं रघुवंश में जन्म लिया हूं। मांगना मेरे धर्म में नहीं है, लेकिन मैं आज भीख मांगता हूं। और क्या मांगता हूं? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। जगाम जन्म धन्य राम पद, यह वरदान जानहु राम। कुटिल करि मोहि, जानहु राम। कुटिल कर लोग कहूँ गुर साहिब जोगी। लोग कहूँ गुर साहिब जोगी। चरण राति मोरे, अनुदीन बड़हु अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण राति मोरे, अनुदीन बड़हु अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बड़हु अनुग्रह तोरे। मां, अर्थ न धर्म न काम रुचि। मां मैं तो गया चाहूं निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न। सीताराम चरण राति मोरे, अनुदीन बड़हु अनुग्रह तोरे। मां, यमुना की श्यामलता को देख करके उस नील सरोवर नीलमणि अपने आराध्य की याद में आज बेहबल हो गए भैया भरत। आज प्रेम समुद्र डूबना चाहता है। आज धर्म अपनी गति को भूल गया और मांगा तो क्या मांगा? हे मां, यदि मुझे देना है तो मेरे राघव के चरण कमलों में ये मेरी बुद्धि निर्मल, मेरी मति प्रेम का पथिक और क्या मांग सकता है? प्रेम पथिक के आचार्य हैं भरत। आज भरत की शुभ आगमन की सूचना सुनते ही पूरे प्रयागराज में आज हर्षो उल्लास रस की वर्षा होने लगी। अभी अभी राम जी के दर्शन का लाभ मिला था। अभी अभी राम जी के दर्शन का लाभ मिला था सिया जी और लक्ष्मण के, और उसका परिणाम क्या है?
भरद्वाज जी ने कहा, मेरे जब तप का परिणाम था श्री सीताराम जी का दर्शन। परंतु हे भरत, मैंने तो उसी समय मुझे आप राम जी को कितना प्रेम है आपसे जाना कब नहाते प्रयाग में जब जम्बू दीपे भरत खंडे। जैसे ही निकला मुख से मेरे राम बेहबल हो गए। तुरंत लक्ष्मण जी ने उठाया, भैया कहा, मुझे इस मंत्र में भरत सुनाई दिया, इस मंत्र में भरत सुनाई दिया। यही है आज वशिष्ठ जैसे त्रिकालज्ञ की बुद्धि भी भरत प्रेम में भ्रमित हो जा रही है। भरद्वाज जी बोले, सुनहु भरत झूठ न उदासीन का पस बन सब साधन कर सुफला लखन राम सिय दर्शन पावा। और भगवान के भी दर्शन का क्या फल है? तो ते ही फल कर फल दर्श तुम्हारा। अरे भरत आप धन्य हो। कौन धन्य है? कौन धन्य है? जिसको राग का लोभ ना हो, त्याग का अभिमान ना हो। आज भरत की धन्यता, आज एक श्रेष्ठ मुनि ने हस्ताक्षर कर दी, सत्यम शिवम सुंदरम कर करके हस्ताक्षर कर दी। क्या कि भरत धन्य तुम जसु जग जय। आप तुम धन्य हो भरत, धन्य हो तुम। लेकिन भरत को ना धन्यता ना प्रसन्नता, कोई आकांक्षा ही नहीं है भरत को। जैसे देवता वैसे पूजा चाहिए, जस देवता तस चाहिए पूजा। परंतु पूजा उसको जिसको पूजा कराने की इच्छा हो, और जिसने अपनी पूजा करवा ली वो राम की पूजा कैसे करा सकता है? जो अपनी पूजा के ऐश्वर्य में फंस गया है वो कैसे राम तक जोड़ सकता है हमको आपको? भरत को अपनी इच्छा, अरे जिस प्रकार चकवा और चकई नदी के रात्रि में नदी के एक दूसरे कोने पर रहते हैं, बिछुड़ने का वियोग होता है परंतु एक दूसरे से मिलते नहीं है, उसी प्रकार मानो किसी ने खेल कर दिया हो। क्या एक पिंजड़े में दो चकवे, एक चकवी और चकवे को बंद कर दिया हो, लेकिन एक दूसरे की ओर मुख नहीं करते। वियोग है। आज संत की सेवा करने के लिए संत समाज में जितनी सिद्धियां को अपकृति प्राप्त हुई है, आज वो सारी सिद्धियां इकट्ठा होकर के मानो कीर्ति प्राप्त करना चाहती हैं। आज सारी सिद्धियां इकट्ठा होकर के आज एक सच्चे संत की, राम प्रेमी की सेवा में उद्युक्त हैं। लेकिन सेवा कराने वाला, सेवा तो उसको चाहिए जिसको आत्मश्लाघा प्रिय हो। भरत तो भरत हैं, मुनि के प्रभाव को प्रणाम करते हैं, परंतु वो संपत्ति, वो सिद्धि, वो रिद्धि भरत को स्पर्श तक नहीं कर पाए। और पूरी रात भरत जी राम प्रेम में, राम दर्शन की लालसा में पूरी रात मेरे भरत राम 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 राम। आज वशिष्ठ जी भी, आज भरद्वाज जी भी, सारे मुनियों ने
आज सब भरत की सराहना कर रहे हैं। आज कोई जाने नहीं देता भरत को, परंतु चरे वेति इधर देवताओं के मन में संशय हुआ। बृहस्पति ने कहा, सुनो भरत जैसा साधु, पहले भरत के बारे में सोचो। क्या भरत अपने लिए नहीं आए हैं? यदि अपने लिए आए होते तो भरत अकेले आते। भरत ने सेनाओं को देखा, अवधवासियों को देखा कि वो राम वियोग में अब जाना, उनके प्राण निकलना चाहते हैं। उनके प्राण की रक्षा के लिए भरत जी सैनिकों को लेकर के आए हैं। भरत जी खुद, अरे भरत जी को पता था कि राम जी वन लीला में ये सब करेंगे, और यदि भरत जी की इच्छा होती तो भरत जी अकेले आते और राम जी को लेकर के चले जाते। क्यों? क्योंकि राम सदा सेवक रुचि राखे। परंतु नहीं, भरत को समझो, प्रेम उच्छृंखल तभी हो जाता है, ये धर्म का साथ छोड़ देता है। प्रेम और धर्म भरत हैं। मानो प्रेम और धर्म ने मूर्त रूप धारण कर लिया है भरत के रूप में। बृहस्पति गुरु ने समझाया, आए देव सदा स्वार्थी। और एक बात और बता दूं, जो अपराध भगत करेंगे तो फिर राम रोष से बच नहीं पाओगे। और आज सूर्य भी अपने को बादलों की ओट में छिपा ले रहा है। कई सूर्य की वो किरणें भरत भैया के पांव में ना लगे। आज पृथ्वी कांटे नहीं, पुष्प उगे आए। आज प्रकृति, क्यों? क्योंकि भरत जी के आर्त में, भरत जी के कारणिक स्वर में, भरत जी जब राम कहते थे तो पत्थर भी पिघल जाते थे। भरत जी के उस स्वर में, उस पुकार में, भरत जी के उस स्वर पुकार में इतना आर्त छिपा हुआ था। भरत की बेवलता को कभी भी नहीं लिख पाया। कभी ने कहा ये लिखने लायक नहीं है। आज भरत यमुना के तट पर आए और मानो यमुना जी से एक ही वरदान, मां आप सर्व समर्थवान हैं, अब वियोग सहा नहीं जाता।